हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ठीक है, तो मैंने लास्ट पार्ट में आपको क्या कराया था बेटा? लास्ट पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट नंबर A to F कर लिए थे। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो मैं ट्राई करूंगा इस पार्ट में हम इस चैप्टर को क्या कर दें, फिनिश कर दें। अब मेरा आता है कॉन्सेप्ट नंबर G, कॉन्सेप्ट नंबर H। पहला आता है एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूशन का मतलब है कि हमें ऑर्डर को कैसे फिल करना है। ठीक है, हाउ टू ट्रेड, हमें ये सिस्टम को बताना पड़ेगा। सो एग्जीक्यूशन कितने तरीके के होते हैं? एग्जीक्यूशन दो तरीके के होते हैं। एक को बोलेंगे मार्केट ऑर्डर और एक को बोलेंगे लिमिट ऑर्डर। फिर मैं आगे लिमिट ऑर्डर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा? मैं लिमिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक को बोलूंगा टेक दी मार्केट, एक को बोलूंगा मेक अ न्यू मार्केट, एक को बोलूंगा मेक अ मार्केट और एक को बोलूंगा बिहाइंड दी मार्केट। ठीक है, तो हम कौन सी इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? मान के चलिए आपको शेयर लेना है, तो आप शेयर कितने तरीके से ले सकते हो, आप कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो एक को बोलते हैं मार्केट ऑर्डर, एक को बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा? 4 पार्ट्स में। एक को बोलूंगा टेक अ मार्केट, मेक अ न्यू मार्केट, मेक अ मार्केट एंड बिहाइंड अ मार्केट। तो टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट मैं एक रियल एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। तो मैं अपने जीरोधा के अकाउंट पे आता हूँ और मान के चलते हैं कि मुझे बजाज फाइनेंस का शेयर लेना है। तो बजाज फाइनेंस मार्केट में चल कितने का रहा है? 996 का। ये देखिए बेटा 996 का, और अभी मार्केट लाइव है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑर्डर बुक दिखाई देगी। इस ऑर्डर बुक में लेफ्ट हैंड साइड वो लोग हैं जो शेयर को बाय करना चाहते हैं और राइट हैंड साइड वो लोग हैं जो शेयर को सेल करना चाहते हैं। अब मान के चलिए ये शेयर मैं बाय करना चाहता हूँ। अभी मार्केट में बायर बैठा है 995.4 पे और मैंने यहाँ पे बाय करा, और मान के चलते हैं कि मैं 100 क्वांटिटीज़ बाय करना चाहता हूँ। अब बाय करने के दो तरीके हैं। देखिए बेटा एग्जीक्यूशन, एक जगह लिखा है मार्केट, एक जगह लिखा है लिमिट। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट? मैं जैसे ही मार्केट कर दूंगा ये फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने का मतलब मेरा ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा? मेरा ऑर्डर चुटकियों में एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो मुझे बाय करके देगा जो भी मार्केट में सेलर अवेलेबल है। जिस भी कीमत पे सेलर बेचना चाहता है मुझे चीज़ें क्या हो जाएंगी? मुझे चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मैं लिमिट करता हूँ तो लिमिट में मुझे क्या करना है? मुझे प्राइस प्रोवाइड करनी है कि मैं कितने पे बाय करना चाहता हूँ। तो मान के चलते हैं मैं बाय करना चाहता हूँ 950 पे। अब अगर मार्केट में सेलर 950 पे आया पूरे दिन में तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वरना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी का रेट 1000 रुपये है, मैं खरीदना कितने पे चाहता हूँ? 950 पे। ये ऑर्डर सिस्टम में रहेगा, तब तक सिस्टम में रहेगा एक दिन के लिए। या तो सेलर 950 पे आएगा, ये सेलर 950 पे नहीं आएगा। तो टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल मैं क्या करना चाहता हूँ, एक पूरा इंडियन मार्केट का ना एक पूरा का पूरा एक ब्रॉड एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। तो बच्चे ने कहा पूरा बताइए सर। इंडिया शेयर मार्केट कैसे काम करता है बेटा? इट वर्क्स ऑन ऑर्डर मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, इस प्रिंसिपल का नाम क्या है? ऑर्डर मैचिंग प्रिंसिपल। मार्केट में बेस्ट बायर कौन है? मार्केट में बेस्ट बायर वो होता है जो मैक्सिमम प्राइस ऑफर करे। और मार्केट में बेस्ट सेलर कौन होता है? जो माल सबसे लोएस्ट प्राइस पे बेचे। तो बच्चे ने कहा ये चीज़ समझ नहीं आई, चलिए एग्जाम्पल देते हैं। मान के चलते हैं आज आप मंडी में गए और आपको आम खरीदने हैं। एक वेंडर ने आपको कहा 100 रुपये किलो और एक वेंडर ने कहा 110 रुपये किलो। दो सेलर हैं, आप किस सेलर से माल खरीदना चाहोगे? जिसने 100 रुपये बोला, जिसने 110 रुपये बोला, अज्यूमिंग कि आम की क्वालिटी बिल्कुल सेम है। तो बच्चे ने कहा हम उससे माल खरीदते हैं जो हमें माल सस्ता बेच रहा है। तो कौन सा सबसे अच्छा सेलर होता है? जो आपको सबसे लोएस्ट कीमत पे क्या कर रहा है? माल बेच रहा है। सेम वाइज जियो ने मार्केट पेनिट्रेट कैसे करी थी, या फिजिक्स वाला ने मार्केट पेनिट्रेट कैसे करी? लोगों को सर्विसेज दी, किस कीमत पे? सस्ती कीमतों पे। तो सबसे अच्छा सेलर कौन है? जो माल कितने पे बेच रहा है? सबसे सस्ता बेच रहा है। अब मान के चलिए एक बंदे के पास सिर्फ 1 किलो ही आम है और 2 लोग खरीदना चाहते हैं। जैसे कि आप ऑक्शन में देखते हो, प्रॉपर्टी ऑक्शन होती है, हम प्रॉपर्टी किसको बेचते हैं। एक बंदा कहता है ये आम खरीदूंगा 100 रुपये पे, एक बंदा कहता है ये आम खरीदूंगा 110 पे। हम किसको माल बेचेंगे?
हमारे लिए सबसे अच्छा बायर कौन है? सबसे अच्छा बायर वो होता है जो हमें मैक्सिमम प्राइस देता है। ठीक है, सो इंडियन मार्केट में क्या होता है? इंडियन मार्केट में लेफ्ट हैंड साइड होता है आपकी बिड बुक, राइट हैंड साइड आपकी होती है आस्क बुक। इसी बिड बुक को बेटा बाय बुक भी कहते हैं, आस्क बुक को सेल बुक भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा क्वांटिटी, आई एम जस्ट टेकिंग सम रफ एग्जांपल, 10, 12, 15, यहाँ पे लिखा मैंने प्राइस। इतना डिफरेंस होगा नहीं बट मैं नॉर्मली थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस ले लूँगा। 1000 रुपये, 990 रुपये, 980 रुपये। तो ये बुक किस ऑर्डर में होती है? दिस बुक विल बी इन द ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी आपने कहा ना सबसे अच्छा बायर कौन है जो मैक्सिमम प्राइस देती है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये खरीदना चाहता है 1000 पे, 990, 980, तो सबसे पहले ऑर्डर 1000 वाला एग्जीक्यूट होगा, 990, 980। बेचने वाले कितने हैं? मान के चलते हैं बेचना चाहता है 15, 11, 17। किस प्राइस पे? मान के चलते हैं 1010, 1020, 1030। सो यहाँ पे नाम दे देते हैं ए, बी, सी। यहाँ पे नाम दे देते हैं एक्स, वाई, जेड। ना हु इज द बेस्ट सेलर? जेड सबसे सस्ता बेच रहा है 1010 पे। हु इज द बेस्ट बायर? ए इज द बेस्ट बायर जो 1000 पे खरीदना चाहता है। या तो बायर अपनी कीमत को बढ़ाए या सेलर अपनी कीमत को कम करे। जैसे ही दोनों कीमतें आपस में मैच होंगी, ऑर्डर मैचिंग प्रिंसिपल, जैसे ही ऑर्डर मैच होगा ऑर्डर क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट। तो मान के चलते ए ने 1010 कर दी कीमत अपनी, ये खरीदना चाहता है 10 क्वांटिटी, ये बेचना चाहता है 15 क्वांटिटी। कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे? 10 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सिस्टम से ये बाहर हो जाएगा। प्राइस कितना हो गया शेयर का? 1050। अब बी बचा है और एक्स की 10 क्वांटिटी तो हो गई, एक्स की कितनी क्वांटिटी बची है? 5। ये तो आउट हो गया। अब वापस से या तो बी अपनी कीमतों को बढ़ाएगा या एक्स अपनी कीमतों को कम करेगा। इस हिसाब से ऑर्डर क्या होते चले जाएंगे? ऑर्डर एग्जीक्यूट होते जाएंगे। तो ऑर्डर मैचिंग प्रिंसिपल में सबसे पहले हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? सबसे पहले हम प्रेफरेंस देते हैं प्राइस को। मान के चलिए अगर दो लोगों की प्राइस बिल्कुल सेम हो तो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? डिस्प्ले ऑर्डर को। तो आगे मैं दिखाऊंगा आप दो तरीके के ऑर्डर डिस्प्ले कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। एक को बोलते हैं डिस्प्ले, एक को बोलते हैं हिडन। हिडन का मतलब क्या है? आप अपनी क्वांटिटी मार्केट में बताना नहीं चाहते ना। मान के चलिए यहाँ पे कोई बंदा 1 लाख 2 लाख क्वांटिटी बाय करना चाहता है। अगर उसका नाम यहाँ पे दिखाई दे गया तो क्या पता लग जाएगा वो खरीदना चाहता है? यस। मार्केट में सेलर अपनी कीमतें क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी क्वांटिटीज़ को क्या करके चलते हैं? वो अपनी क्वांटिटीज़ को हाइड करके चलते हैं, उसको बोलते हैं हिडन ऑर्डर। तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे? प्राइस। मान के चलिए दो लोगों का प्राइस बिल्कुल सेम है, फिर हम प्रेफरेंस किसको देंगे? जिसने क्या कर रखा है? डिस्प्ले ऑर्डर। और मान के चलते दोनों ही बंदों को ऑर्डर भी डिस्प्ले है, अब हम प्रेफरेंस किसको दे देते हैं बेटा? दैट इज गोइंग टू बी टाइम। So let me prove it again. What Indian market works on? Indian market works on order matching principle. मार्केट में बेस्ट बायर कौन है? जो सबसे ज़्यादा दे रहा है। मार्केट में बेस्ट सेलर कौन है? जो सबसे कम बेच रहा है। जैसे ही बायर सेलर की कीमतें मैच होती रहेंगी ऑर्डर क्या होते जाएंगे? एग्जीक्यूट। एक बच्चे ने कहा मान के चलिए ए भी बेचना चाहता है 1010, बाय करना चाहता है 1010 पे, और बी भी बाय करना चाहता है 1010 पे। दोनों की कीमतें बराबर है। अब किसको प्रेफरेंस दोगे? मैंने कहा प्रेफरेंस उसको दूंगा जिसने ऑर्डर क्या कर रखा है? डिस्प्ले। मान के चलते दोनों को ऑर्डर डिस्प्ले है। अब प्रेफरेंस किसको दोगे? जिसने मार्केट में ऑर्डर पहले क्या कर रखा था? प्लेस कर रखा था। फिर हमारी बात आई एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कितने तरीके के? एग्जीक्यूशन 2 तरीके के। एक को बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये ऑर्डर प्लेस कैसे होगा? ये ऑर्डर चुटकियों में प्लेस हो जाएगा। आप कितने में खरीदना चाहते हो ना, मान के चलते हैं इस केस में मैं बाय करना चाहता हूँ 20 और मैं डाल देता हूँ मार्केट ऑर्डर, मैं ही कर देता हूँ। तो 15 क्वांटिटी कितने के भाव पे आ जाएंगी? 1050। और 5 क्वांटिटी कितने के भाव पे आ जाएंगी? 1020। ये ऑर्डर कितनी देर में प्लेस्ड होगा? ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा चुटकियों में। फट से मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा? मेरा ऑर्डर फिल हो जाएगा। इसको बोलते हैं मार्केट। मार्केट ऑर्डर तब प्लेस करते हैं जब हमें बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? जल्दी होती है, हम रुकना नहीं चाहते। मान के चलिए कोई मार्केट में न्यूज़ आई है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, या कंपनी कोई टाई अप कर रही है, या मर्जर कर रही है, एक्विजिशन कर रही है, हमें जल्दी से बाय करना है, तो हम कौन सा ऑर्डर प्लेस कर देते हैं? मार्केट। जनरली हम कौन सा ऑर्डर प्लेस करते हैं? लिमिट। लिमिट का मतलब हम अपनी प्राइस बताते हैं जिस पे हम खरीदना चाहते हैं। अब ये 4 भागों में डिवाइड हो सकता है। एक को बोलेंगे टेका मार्केट, एक को बोलेंगे बेका न्यू मार्केट, एक को बोलेंगे मेका मार्केट, और एक को बोलेंगे बिहाइंड द मार्केट। अब देखते हैं आप आंसर कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। मैं अपने पिछले वाले एग्जाम्पल में ही जाऊंगा।
मार्केट में बेस्ट बायर कौन है? मार्केट में बेस्ट बायर है 1000। मार्केट में बेस्ट सेलर कौन है, कितने पे बेचना चाहता है? 1010। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, हु इज द बेस्ट बायर ए विद द प्राइस ऑफ 1000, हु इज द बेस्ट सेलर एक्स विद द प्राइस ऑफ 1010। अब दोनों ही प्राइजेस को यहाँ पे लिख लीजिए, बस आपको यही चाहिए, ये दो प्राइजेस यहीं पे ही लिख दीजिए। चलिए, किसी ने ऑर्डर प्लेस करा 1000 पे, क्या ये भी बेस्ट बायर है? यस। किसी के साथ है? यस। किसके साथ है? ए के साथ। मान के चलिए एक नया बंदा आया, नए बंदे का नाम है जेड। जेड ने ऑर्डर प्लेस करा, आई वांट टू बाय एट 1009 क्वांटिटी। क्या एक्स और ए दोनों बेस्ट बायर बन गए? यस। तो जेड ने कौन सा ऑर्डर प्लेस करा है, या जेड नहीं देते इसको नाम एच दे देते हैं। तो एच ने कौन सा ऑर्डर प्लेस करा है? एच ने मे का मार्केट ऑर्डर प्लेस करा है। अगर आपने ऑर्डर दिया 1000 से कम तो इसको बोलते हैं बिहाइंड द मार्केट। अगर आपने ऑर्डर दिया 10 या आपने ऑर्डर दिया इसके बीच 1000 से लेके 1010 तक, मान के चलते आपने प्राइस डाली 1009 रुपये, क्या ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा? नहीं, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? सेलर कितने पे बैठा है? सेलर बैठा है 1010 पे, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन क्या आप बेस्ट बायर हो? यस। किसी के साथ या अकेले? आप अकेले हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मेक अ न्यू मार्केट। और अगर आपने कीमत डाल दी 1010, अगर आपने कीमत दे दी 1010, क्या ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा? बिल्कुल होगा। क्या ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा? बिल्कुल होगा। इसको क्या बोल देते हैं? टेक अ मार्केट। तो कितने तरीके के ऑर्डर हैं? लिमिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, लिमिट, टेक, मेक अ न्यू मार्केट, मार्केट एंड बिहाइंड द मार्केट। करना क्या है? ये वाली प्राइस ले लेना 1000, 1010। अगर आपने ऑर्डर प्लेस करा एग्जैक्टली 1000 पे, तो आप भी बेस्ट बायर हो किसी और के साथ, मेक अ मार्केट। अगर ऑर्डर आपने प्लेस करा 1000 से कोई भी कम कीमत पे, 990, 980, तो इसको बोलेंगे बिहाइंड द मार्केट। अगर आपने ऑर्डर प्लेस करा इन दोनों के बीच 1009, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा लेकिन आप अकेलौते बेस्ट बायर हो, तो इसको बोलेंगे मेक अ न्यू मार्केट। और अगर आपने ऑर्डर प्लेस करा 1010 पे, तो क्या बन जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी टेक अ मार्केट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एग्जीक्यूशन। फिर से देखिए, अगर मैंने यहाँ पे मार्केट करा, ये मेरे को प्राइस नहीं पूछ रहा, जिस भी कीमत पे सेलर अवेलेबल होगा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। लिमिट में मेरे से प्राइस मांग रहा है, मान के चलते यहाँ पे मैंने 900 रुपये डाले, तो बोलते हैं आपके 90,000 रुपये हम क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे। आपके पास 90,000 रुपये होने चाहिए। मेरे अकाउंट में क्या ये पैसा पड़ा है? आंसर इज यस। मैं जैसे ही बाय करूँगा, ये देखिए एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, ये मैंने बाय करा, क्या मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है? नहीं, मेरा ऑर्डर क्या है? सिस्टम में है। जैसे ही कीमतें 900 पे आएंगी, ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, सो हेल्प मी, हम प्रेफरेंस किसको देते हैं ऑर्डर मैचिंग प्रिंसिपल में? हम पहले प्रेफरेंस देंगे प्राइस। अगर दोनों की प्राइस सेम है तो किसको प्रेफरेंस देंगे? जिसने ऑर्डर डिस्प्ले कर रखा है। अगर दोनों बंदों ने डिस्प्ले कर रखा है तो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? दैट इज गोइंग टू बी टाइम, ठीक है। सो एक बार लिख लेते हैं, इन इंडिया NSE and BSE works on ऑर्डर मैचिंग प्रिंसिपल। ये किसके ऊपर काम करते हैं? ऑर्डर मैचिंग के ऊपर। ऑर्डर मैचिंग में सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाती है? यहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी प्राइस को। बेस्ट बायर कौन है? जो मैक्स प्राइस देता है। बेस्ट सेलर कौन है? जो लोवेस्ट प्राइस देता है। जैसे जैसे ऑर्डर मैच होते जाएंगे, जैसे जैसे प्राइसेस मैच होती जाएंगी, ऑर्डर क्या होते चले जाएंगे? एग्जीक्यूट। पॉइंट नंबर 2, प्रेफरेंस फिर किसको दी जाती है? अगर प्राइस में क्लैश है तो दी जाएगा डिस्प्ले ऑर्डर को, जिसका डिस्प्ले ऑर्डर होगा। अगर दोनों का ही डिस्प्ले ऑर्डर है तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी योर टाइम। जिसने पहले ऑर्डर प्लेस करा होगा उसका ऑर्डर पहले क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए, देन मेरे पास आता है, ये तो हमारी बातें हो गई एग्जीक्यूशन, हाउ टू ट्रेड। एक का नाम है मार्केट, एक का नाम है लिमिट ऑर्डर। फिर है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है आपका ऑर्डर कब तक सिस्टम में रहेगा। बाय डिफॉल्ट वैलिडिटी कितनी होती है बेटा? बाय डिफॉल्ट जो वैलिडिटी होती है दैट इज ऑफ सिंगल डे, एक दिन की वैलिडिटी होती है। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं गुड टिल कैंसिल। गुड टिल कैंसिल का मतलब है कि जब तक मैं इसको कैंसिल ना करूं खुद, ये हमेशा सिस्टम में रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने ऑर्डर डाला 900 रुपये का बजाज फाइनेंस का, अगर मैं ये GTC डाल देता,
जीटीसी का मतलब है ये हमेशा सिस्टम में रहेगा। मान के चलिए आज ये 900 रुपये नहीं आता, कल फिर से सिस्टम चेक करेगा कि वो 900 आ रहा है नहीं आ रहा, कल भी नहीं आया, परसों भी नहीं आया। जब तक 900 नहीं आएगा तब तक ये ऑर्डर किस में रहने वाला है, सिस्टम में रहने वाला है। या तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा या मैं उस ऑर्डर को क्या कर दूंगा, खुद ही कैंसिल कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट वैलिडिटी कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट वैलिडिटी होती है सिंगल डे। फिर होता है गुड टिल कैंसिल। फिर आपका एक और होता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। ये बहुत ही पॉपुलर ऑर्डर होता है। स्टॉप लॉस दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर और एक होता है स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर। तो आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा वो क्या बोलते हैं, आप ये शेयर बाय कर लीजिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस। अब इसका मतलब क्या है ना, मान के चलते हैं आज आपने असली में बजाज बाय करा 900 रुपये का, आपने बाय करा। अब आपका डर क्या है, आपका डर ये है कि अगर ये मार्केट में गिरने लगा तो आपके लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे। मान के चलते हैं ये शेयर हो गया 890, 880, 850, ये जैसे जैसे गिरता जाएगा आपके लॉसेस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब सिस्टम को क्या कहते हो, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस, अब आप कौन सा ऑर्डर प्लेस करोगे, आपके पास ऑलरेडी बाय है, अब आप प्लेस करोगे स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर। इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब है कि आपके लॉसेस बढ़ रहे हैं, उन लॉसेस को हम क्या करना चाहते हैं, स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा एक ट्रिगर प्राइस कि कब आपका स्टॉप लॉस एक्टिवेट होगा। तो मान के चलते हैं आपका ट्रिगर प्राइस है 850। तो आपने कहा जैसे ही ये 850 पे आए, अब आपको बताना पड़ेगा किस प्राइस पे आप ये बेचना चाहते हो। तो मान के चलिए आपने प्राइस डाल दिया 840। अब सिस्टम क्या करेगा, जैसे ही बजाज फाइनेंस 850 पे आएगा, आपके पास एक शेयर है, उसे कितने पे बेचने की कोशिश करेगा, 840 से लेके 850 तक बेचने की कोशिश करेगा। जिस पे भी उसको बायर मिल जाएगा वो क्या कर देगा, ऑर्डर को सेल कर देगा। वो कोशिश करेगा 850, लेकिन नहीं होता, 849, 848, 845, 840, इस रेंज के अंदर ढूंढेगा। जो भी इसको बायर मिलेगा ये क्या कर देगा, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। मान के चलते उसने ऑर्डर एग्जीक्यूट करा 840 पे, आपने शेयर कितने पे खरीदा था, 900 पे, आपका लॉस कितने रुपए का हो गया, दैट इज गोइंग टू बी 60। सो स्टॉप लॉस का पर्पस क्या होता है, स्टॉप लॉस का पर्पस होता है मैंने कोई शेयर खरीद रखा है, अब मैं अपने लॉसेस को बढ़ने से रोकना चाहता हूँ, तो मैंने सिस्टम को एक ट्रिगर प्राइस दिया, मैंने कहा जैसे ही 850 के बाद आए इसको कितने पे बेच देना, 840 से लेके 850 के बीच बेच देना। सिस्टम आपके ऑर्डर को बेच देता है और आपके लॉसेस को क्या कर देता है, बुक कर देता है। ठीक है, सो व्हाट वी कवर इन वैलिडिटी, एक हमने कहा सिंगल डे होती है बाय डिफॉल्ट, फिर हमने कहा गुड टिल कैंसिल होता है, और फिर हमने बातें करी विद रिस्पेक्ट टू स्टॉप लॉस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज गोइंग टू बी स्टॉप लॉस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम वाइज मान के चलिए किसी बंदे ने आज पहले चीज़ों को सेल कर रखा है, 900 पे सेल कर रखा है, ठीक है। अब इसका लॉस कब होगा, जब चीज़ें बढ़ने लगेंगी, 910, 950, इसके लॉसेस बढ़ने लगेंगे। अब वो क्या प्लेस करेगा, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर। अब आपने सिस्टम में ट्रिगर प्राइस दिया 950, उसने हमसे पूछा किस पे बाय करना चाहते हो, आपने कहा 960। अब वो कोशिश क्या करेगा, 950 से लेके 960 तक लेने की कोशिश करेगा। मान के चलते हैं उसने 960 पे बाय कर दिया, अपने सेल कितने पे करा था, 900 पे, व्हाट विल बी योर लॉस, योर लॉस वुड बी 60। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑर्डर्स को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, सो लेट्स हैव अ गुड क्विक समरी। सो कॉन्सेप्ट नंबर जी, कॉन्सेप्ट नंबर एच, हमने क्या पढ़ा, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में दो थे बेटा, एक का नाम था मार्केट और एक का नाम था लिमिट। लिमिट कितने तरीके के थे, लिमिट 4 तरीके के थे। एक को बोलते थे टेक अ मार्केट, एक को बोलते थे मेक अ न्यू मार्केट, एक को बोलते थे मेक अ मार्केट, और एक को बोलते थे बिहाइंड द मार्केट। फिर मैंने कहा वैलिडिटी। अच्छा, ऑर्डर्स बेटा बहुत टाइप के हो सकते हैं, अगर कुछ मिस हो गया होगा तो मैं क्वेश्चन की मदद से भी करा दूंगा। वैलिडिटी मैंने कहा बाय डिफॉल्ट सिस्टम में वैलिडिटी कितने दिन की है, सिंगल डे। फिर नेक्स्ट आप क्या डाल सकते हो बेटा, दैट इज गोइंग टू बी गुड टिल कैंसिल, और थर्ड आपका क्या आ जाता है, दैट इज गोइंग टू बी स्टॉप लॉस। बाय ऑर्डर भी हो सकता है और स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर भी हो सकता है।
यह आपके लॉसेस को क्या करता है, ये आपके लॉसेस को बढ़ने से रोक देता है। चलिए नाउ एक बार देखते हैं, इसके ऊपर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो एक बार मैं वो भी करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24। अब आपके पास इस तरीके से आएगा। अब आपको क्या बेटा, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, हु इज द बेस्ट सेलर हु इज गोइंग टू ऑफर एट लोएस्ट प्राइस। ये देखिए बेटा, ऑफर साइज मतलब ये बेचना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको बुक बनानी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट है। तो 24 आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आस्क, यहाँ पे लिखोगे क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है, 5, 12, 8। व्हाट इज द प्राइस, 10.02, 10.10, 10.14। ये किस ऑर्डर में होती है, ये असेंडिंग ऑर्डर में होती है। बिड बुक किस में होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये होती है असेंडिंग। चलिए अब आ गया मेरे पास बिड बुक, क्वांटिटी, प्राइस। अब बताइए किसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है। ना इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा है। तो हु इज द बेस्ट बायर, 9.95, 9.84, 9.81 and 9.73. What are the quantities? 6, 4, 12, 5. तो आपको इस तरीके से बुक को कन्वर्ट करना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिड बुक किस तरीके से होती है, बिड विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग, ठीक है, और आस्क किस फॉर्म में होती है, असेंडिंग। अच्छा सेलर कौन है जो सबसे सस्ता बेच रहा है, अच्छा बायर कौन है जो सबसे महंगा खरीदने के लिए रेडी है। नाउ हेल्प मी, व्हाट इज द मार्केट। मार्केट में बेस्ट बायर कौन है, मार्केट में बेस्ट बायर ये है। मार्केट में बेस्ट सेलर कौन है, मार्केट में बेस्ट सेलर ये है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज मार्केट, व्हाट इज मार्केट। तो ये फट से भी कर सकते थे बेटा, ये दोनों आपकी मार्केट हैं। सो व्हाट इज योर मार्केट, बायर इज अवेलेबल एट 9.95, सेलर इज अवेलेबल एट 10.02। चलिए आगे सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अगेन आपके पास ये बुक है। आपने अब ये देखिए, आपके पास बेस्ट बायर कितने पे है, आपके पास बेस्ट बायर है 123.35, सेलर कितने पे है 123.80। हमें सिर्फ यही दो प्राइसेस चाहिए थे। एक बार लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, मेरा बेस्ट बायर है इतने पे और मेरा बेस्ट सेलर है इतने पे। अब वो आपसे एक लिमिट ऑर्डर की बात कर रहा है और आपसे पूछ रहा है ये टेक द मार्केट है, मेक अ मार्केट है, मेक अ न्यू मार्केट है। आपने ऑर्डर प्लेस करा है 123.40। तो उस पर आने से पहले मैंने सबसे पहले कहा था अगर आप एग्जैक्टली 123.35 पे डाल दो तो आप भी एक बेस्ट बायर बनते हो किसी के साथ, तो इसको बोलते थे मेक अ मार्केट। अगर आपने ऑर्डर डाला लेस देन 123.35 तो इसको बोलते हैं बिहाइंड द मार्केट। अगर आपने ऑर्डर इन दोनों के बीच डाला तो इसको बोलते थे मेक अ न्यू मार्केट। और अगर आपने ऑर्डर डाला 123.80 ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, इसको बोलेंगे टेक अ मार्केट। अब आपको ढूंढना है कि आपने ऑर्डर कितने का प्लेस करा है। क्वेश्चन कहता है आपने ऑर्डर प्लेस करा है 123.40। 123.40 क्या इसके बीच फॉल करेगा, यस। आप एक बेस्ट बायर बनोगे, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप इकलौते बेस्ट बायर हो, तो आप क्या बन गए हो। तो बच्चे ने कहा मैंने क्या करा है, मैंने मेक अ न्यू मार्केट करा है, ठीक है। तो बस आपको पिक कौन से करने बेटा, ये दोनों पिक करने थे। इन दोनों की मदद से आपको क्या करना था, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मार्केट में बेस्ट बायर है 54.62, बेस्ट सेलर है 54.71। आपने सेल ऑर्डर डाला बेटा, अब बाय ऑर्डर नहीं डाला, आपने सेल ऑर्डर डाला है। आपने सेल ऑर्डर डाला है 54.62 पे। क्या ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक बार करके देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26, तो इसको एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं बेस्ट बायर है 100 पे और बेस्ट सेलर है 105 पे, ऐसा अज्यूम करते हैं। अब हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। अगर आपने डाला एग्जैक्टली 105, क्या आप 105 पे बेचना चाहते हो, तो ये क्या बन जाएगा, मेक अ मार्केट। अगर आपने कहा मैं बेचना चाहता हूं 100 से लेके 105 के बीच, मान के चलिए 104 रुपए पे, क्या ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं। बट क्या आप अकेले न्यू सेलर हो, यस। न्यू सेलर वो होता है जो सबसे कम बेचना चाहता है, क्या ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं। इसका नाम हो जाएगा मेक अ न्यू मार्केट।
अगर आपने बोला मैं बेचना चाहता हूँ 100 पे, तो ये क्या हो जाएगा, टेक का मार्केट, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, बायर बैठा हुआ है 100 पे। और अगर आपने कीमत डाली 105 से ज़्यादा तो इसको क्या बोलेंगे, बिहाइंड। ठीक है। सो हमेशा याद रखना, अगर इसके बीच है, अगर इसके बीच है, ये हमेशा क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी न्यू मार्केट। अगर आपने कहा मैं 100 पे बेचना चाहता हूँ, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, टेका मार्केट। अगर आपने कहा मैं 105 पे बेचना चाहता हूँ, इसको बोलेंगे मेका मार्केट, आप बेस्ट सेलर अलॉन्ग विद समबडी एल्स। और अगर आपने कहा मैं 105 से महंगा बेचना चाहता हूँ, तो इसको क्या बोल देते हैं, बिहाइंड मार्केट। आई हैव गिवन यू सफिशिएंट हिंट। अब आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। बिड बुक है 54.62 और सेलर है 54.71। आपने नया ऑर्डर डाला और आपने कहा मैं इस कीमत पे बेचना चाहता हूँ, मैं इस कीमत पे बेचना चाहता हूँ, क्या ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, आंसर इज यस, ऑर्डर एग्जीक्यूट ही हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेक द मार्केट। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। यू हैव प्लेस्ड अ सेल मार्केट ऑन ओपन ऑर्डर, a market order that would automatically be submitted at the markets open tomorrow and will fill at market price। तो आपने सिस्टम में ऑर्डर क्या दिया कि कल सुबह होते ही क्या कर देना, जैसी मॉर्निंग में मार्केट खुलती है मेरे को क्या कर देना, मेरे शेयर्स को सेल कर देना एट मार्केट प्राइस। योर इंस्ट्रक्शन टू सेल एट द मार्केट ओपन, ये आप क्या दे रहे हो, वैलिडिटी दे रहे हो। आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी क्या है, कल मार्केट के खुलते ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए, कल मार्केट के ओपन होते ही। तो ये पूछ रही जो मार्केट ओपन है इसको क्या बोलोगे, इट विल बी नोन एज वैलिडिटी। अगर वो आपसे पूछता है ये जो प्राइस दी है, ये इस प्राइस को क्या बोलोगे, इस प्राइस को बोलते हैं एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे वो बात क्या कह रहा है, आपने कहा कल मार्केट जैसी खुलती है उसके खुलते समय मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, इसको कौन सी इंस्ट्रक्शन बोलेंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज वैलिडिटी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आपने शेयर्स शॉर्ट कर रखे हैं 100 शेयर्स एट 42। तो देख के बताइए आपने क्या चीज़ फिक्स कर रखी है, आपने अपनी सेलिंग प्राइस फिक्स कर रखी है। आपने कहा मैं शेयर कितने का बेचता हूं, योर प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपने शेयर को आज सेल कर दिया 42 पे विद अ व्यू कि मैं इसको बाद में बाय करूंगा। आप बाय कितने पे करना चाहते हो, सस्ते पे महंगे पे, आप बाय करना चाहते हो सस्ते पे। क्वेश्चन कहता है आपने ऑर्डर प्लेस करा, गुड टिल कैंसिल स्टॉप 50 लिमिट 55। इसका मतलब क्या है, जैसे ही 50 के बाद आएगा आपने सिस्टम को कहा बाय कर दो, किस कीमत पे, एट अ प्राइस 50 से लेके 55 तक। फिर से देखिए, गुड टिल कैंसिल स्टॉप 50, जैसे ही 50 आए, 50 आपका ट्रिगर प्राइस है, जैसे ही 50 आए आपने क्या कहा, आप वापस से बाय कर लेना, कितने पे, 50 से लेके 55 पे। अज्यूम करते हैं कि आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं, एक्सक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस जो आपको हो सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है कि आपने शेयर कितने पे बाय करा, 55 पे, तो आपको लॉस कितने रुपए का होगा, दैट इज गोइंग टू बी 13 रुपी पर शेयर। 100 शेयर पे आपका लॉस कितना आता है, दैट इज गोइंग टू बी 1300। तो इस क्वेश्चन में क्या था बेटा, आपने शेयर को पहले क्या कर रखा था, सेल 42 पे। अब आपका लॉस होगा अगर शेयर ऊपर बढ़ने लगेगा, आपने कहा जैसे ही 50 जाता है 50 से लेके 55 पे क्या कर देना, बाय कर देना। अब वो बाय करेगा, तो वो बाय करेगा मान के चलिए वर्स्ट केस में 55 पे, तो आपका मैक्सिमम लॉस कितने का हो सकता है, दैट इज गोइंग टू बी 1300 इन टोटलिटी। क्वेश्चन नंबर 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। यू ओन अ शेयर दैट इज करेंटली ट्रेडिंग एट 30, योर टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेट अ सपोर्ट लेवल ऑफ 27.50। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास एक शेयर है और वो शेयर आपने 30 रुपये का खरीद रखा है और आपको लगता है कि वो 27.50 के नीचे नहीं जाएगा, उसका सपोर्ट है। दैट इज इफ द प्राइस ऑफ द शेयर इज गोइंग डाउन इट इज लाइकली टू स्टे अबव दिस लेवल रादर देन फॉलिंग बिलो इट। इफ द प्राइस डज फॉल बिलो दिस लेवल, लेकिन अगर ये गिरा तो चांसेस हैं कि शेयर और भी ज़्यादा गिर सकता है। आपकी कोई इंटेंशन सेल करने की नहीं है, लेकिन अपने आपको ह्यूज लॉसेस से बचाने की है। आप कौन सा ऑर्डर प्लेस करोगे, आपके पास ऑलरेडी शेयर है, आपको लगता है वो गिरा तो और गिर सकता है, आपको अपने आप को बचाना है, आप कौन सा ऑर्डर प्लेस करोगे। तो बच्चे ने कहा मैं कौन सा ऑर्डर प्लेस करूंगा, दैट इज गोइंग टू बी स्टॉप लॉस बाय, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर। जैसे ही शेयर गिरने लगेगा मैं क्या कर दूंगा, उसको बेच दूंगा। आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस है अपने लॉसेस को बुक कर देना। ठीक है, सो फ्रेंड्स विद दिस हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट करे, वी हैव डन कॉन्सेप्ट नंबर जी, कॉन्सेप्ट नंबर एच। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। पहला था एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में दो बातें थी, एक का नाम था मार्केट ऑर्डर, एक का नाम था लिमिट ऑर्डर।
मार्केट ऑर्डर का मतलब है मेरा ऑर्डर आप फट से क्या कर दीजिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए। लिमिट ऑर्डर का मतलब है मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ लेकिन सस्ते भाव पे। मैंने कहा लिमिट ऑर्डर 4 तरीके के हो सकते हैं, जनरली होते हैं बिहाइंड द मार्केट, बट 4 तरीके के हो सकते हैं। एक को बोलते थे टेक अ मार्केट, एक को बोलते थे मेक अ न्यू मार्केट, एक को बोलते थे मेक अ मार्केट, एक को बोलते थे बिहाइंड द मार्केट। टेक द मार्केट, टेक द मार्केट का मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। मेक अ न्यू मार्केट, इसका मतलब है आप इकलौते बेस्ट बायर हो। मेक अ मार्केट, आप किसी के साथ बेस्ट बायर हो। बिहाइंड द मार्केट, आपने ऑर्डर जो प्लेस करा है वो क्या करा है, सस्ते भाव पे प्लेस करा है। फिर मैंने कहा वैलिडिटी, वैलिडिटी काफ़ी टाइप्स की हो सकती है। इसका मतलब है कब ऑर्डर फिल होगा। इसमें था डे ऑर्डर, डे ऑर्डर का मतलब वैलिडिटी क्या है, सिंगल डे की। गुड टिल कैंसिल, ये तब तक सिस्टम में रहेगा जब तक मैं इसको कैंसिल ना कर दूं। फिर आएगा गुड ओपन ऑर्डर्स, गुड क्लोज ऑर्डर, जब मार्केट खुले तब ये ऑर्डर गुड है, या जब मार्केट बंद होने वाली तब इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करो। इन सबको क्या बोलेंगे, वैलिडिटी। सेम वाइज स्टॉप लॉस, ये भी क्या है, दैट इज गोइंग टू बी वैलिडिटी। ये क्या करता है, आपके लॉसेस को बढ़ने से बचाता है। अगर आपके पास शेयर है तो आप स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर डालोगे, अगर आपने सेल कर रखा है तो आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर को प्लेस कर दोगे। अब मेरे पास आता है कॉन्सेप्ट नंबर आई। नाउ जो भी शेयर्स कंपनी इशू करती है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट, जो आप कंपनी से खरीदते हो। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था आईपीओ, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था राइट ऑफरिंग। फिर आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब है जो हम एनएससी बीएससी के ऊपर शेयर्स को खरीदते हैं उसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मार्केट। नाउ क्वेश्चन इज, मान के चलिए एक कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है। अब आईपीओ आने से पहले आपको क्या चाहिए होता है, आपको इन्वेस्टमेंट बैंक की सर्विसेज चाहिए होती हैं। और इन्वेस्टमेंट बैंक आपको 2 तरीके की सर्विसेज देते हैं। एक को बोलते हैं अंडर रिटर्न ऑफर, और एक को बोलते हैं दैट इज गोइंग टू बी बेस्ट एफर्ट सेलिंग, बेस्ट एफर्ट। सो अंडर रिटर्न में क्या होता है, अंडर रिटर्न में गारंटी होती है, और बेस्ट एफर्ट में क्या होता है, देयर इज गोइंग टू बी कमीशन। तो बच्चे ने कहा सर आप कहना क्या चाहते हो, एक बार एग्जांपल समझते हैं। मान के चलते अभी कंपनी थी जिसका नाम था स्पेसएक्स, और स्पेसएक्स का आईपीओ आया, और मान के चलते हैं वो 100 करोड़ रेस करना चाहते थे पब्लिक से। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो सबसे पहले स्पेसएक्स क्या करती है, स्पेसएक्स अपने सारे शेयर्स जो वो पब्लिक को इशू करना चाहती है वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक को बेचेगी, मान के चलते हैं सिटी बैंक को। कितने पे, 90 करोड़ रुपए पे। तो इससे होता क्या है, स्पेसएक्स के पास डे 1 पे कितने रुपए आ जाते हैं, 90 करोड़ रुपए आ जाता है। स्पेसएक्स ने शेयर किसको बेचा, इन्वेस्टमेंट बैंक को। इन्वेस्टमेंट बैंक अब शेयर किसको बेचता है, इन्वेस्टमेंट बैंक शेयर बेचता है पब्लिक को। कितने रुपए पे, 100 करोड़ पे। इन्वेस्टमेंट बैंक का क्या फायदा हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक को 10 करोड़ का फायदा हो गया। कंपनी को क्या फायदा हो गया, कंपनी को डे 1 पे 90 करोड़ रुपए मिल गए। अब यहाँ पे सारा रिस्क किसका है, सिटी बैंक का है। अगर पब्लिक ने वो शेयर्स नहीं बाय करे, गारंटीड है कि स्पेसएक्स को कितने रुपए मिल गए, 90 करोड़। इस ऑफरिंग को क्या बोलते हैं, अंडर रिटर्न। ये ऑफरिंग हम उन लोगों को देते हैं, उन कंपनीज को देते हैं जिनका पता है कि शेयर खुलते ही क्या करेगा, जिनका हमें पता है खुलते ही शेयर बिक जाएगा। इसको बोलते हैं अंडर रिटर्न, स्ट्रॉन्ग डिमांड है। फिर आता है बेस्ट एफर्ट। मान के चलते हैं कल मेरी कंपनी का आईपीओ आता है, विकास वाला क्लासेस आईपीओ आ गया, और मान के चलते मेरी क्लासेस की इतनी डिमांड ही नहीं है, या इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स मेरे स्टॉक पे इंटरेस्टेड नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट बैंक क्या बोलेंगे, मान के चलिए मैंने 2 इन्वेस्टमेंट बैंक हायर करे, एक का नाम है सिटी बैंक और एक का नाम है कोटक बैंक। मैं दोनों बैंक को बोलूँगा कि मुझे 100 करोड़ रुपए रेज करना है, हेल्प मी आउट। अभी कहेंगे हम कोशिश करेंगे जितना पैसा हम रेज कर पाए। मान के चलते हैं सिटी ने कहा मैं 30 करोड़ रुपए रेस कर दूंगा, या रेस कर लिया है आपके लिए, आप 30 करोड़ के ऊपर मुझे क्या दे दीजिए, कमीशन। कोटक कहता है मैंने 10 करोड़ रुपए आपके लिए रेस कर दिया है, अब मुझे 10 करोड़ के ऊपर क्या दे दीजिए, कमीशन। इसको क्या बोलते हैं, बेस्ट एफर्ट। बेस्ट एफर्ट हम उनको ऑफर करते हैं जिनका माल हमें पता है कि हम शायद ना बेच पाएं, जिनकी स्ट्रांग डिमांड नहीं है, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, बेस्ट एफर्ट कर देते हैं। नाउ एक एग्जाम्पल है, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी 10 डीलर को दिखाते हो कि मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है, आप कमीशन किसको देते हो, उसी डीलर को दोगे जो सक्सेसफुल होगा इस प्रॉपर्टी को क्या करने में, बेचने में। तो यहाँ पे सिटी बैंक भी है, कोटक बैंक भी है, दोनों मेरा माल बेचना चाहते हैं। जो जितना सक्सेसफुल होगा मैं उसको उतना क्या कर दूंगा, कमीशन दे दूंगा। तो अंडर बैंक, तो इन्वेस्टमेंट बैंक आपको कितने तरीके की ऑफरिंग देते हैं, एक को बोलते हैं अंडर रिटर्न। यहाँ पे आप अपना पहला इशू किसको बेचते हो, इन्वेस्टमेंट बैंक को बेचते हो। अब सारा लॉस किसका होता है, इन्वेस्टमेंट बैंक का। बेस्ट एफर्ट में
बैंक किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बैंक इज ओनली एक्टिंग एज अ ब्रोकर। बैंक ट्राई करता है बेचने के लिए, जितना सक्सेसफुल होता है उस पर आप क्या कर लेता है? कमीशन चार्ज कर लेता है। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी पब्लिक से पैसा रेज नहीं करती, किससे करती है? डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से कर लेती है। सो उसको क्या बोला जाता है? दैट इज टू बी नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर्स किसको इशू करे जाते हैं? क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को करे जाते हैं। दैट मीन्स मान के चलिए बजाज को पैसा चाहिए 100 करोड़, बजाज पब्लिक के पास नहीं जा रहा, म्यूचुअल फंड्स को बोलते हैं कि आइए मेरे पास, मैं 100 करोड़ रेज करना चाहता हूँ, और म्यूचुअल फंड 100 करोड़ उन्हें दे देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? QIP बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या बोलता है? आपका सेकेंडरी मार्केट का लिक्विड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है टू रेज कैपिटल इन प्राइमरी मार्केट। क्यों? होता क्या है, जैसे ही IPO आता है, हम उन IPO के बाद हम शेयर्स की खरीद बेच करते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट का क्या लिक्विड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? आंसर इज यस। आज आप खुद सोचिए, वाई देयर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर DLF, क्योंकि DLF के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में क्या होते हैं? हाईली लिक्विड होते हैं। DLF के प्रोजेक्ट्स बुक कौन कराता है? डीलर करता है, क्योंकि उसे पता है मैं बुक करा लूंगा, आगे मैं माल को बेच सकता हूँ। तो क्या सेकेंडरी मार्केट का लिक्विड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? आंसर इज यस। ठीक है, तो एक बार बेटा रिवाइज कराऊंगा। कॉन्सेप्ट नंबर I, प्राइमरी मार्केट का मतलब है कि कंपनी ने सीधा शेयर्स बेचे हैं। सेकेंडरी मार्केट का मतलब है जब ट्रेडर आपस में क्या कर रहे हो? ट्रेड कर रहे हो। फिर मैंने कहा इन्वेस्टमेंट बैंक दो तरीके की ऑफरिंग देते हैं, एक का नाम है अंडर रिटर्न, एक का नाम है बेस्ट एफर्ट। फिर मैंने कहा प्राइवेट प्लेसमेंट में हम शेयर्स किसको बेचते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट में हम इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को अपने शेयर्स बेच देते हैं। फिर मैंने कहा सेकेंडरी मार्केट का लिक्विड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप प्राइमरी मार्केट से क्या करना चाहते हो? पैसे को रेज करना चाहते हो। ठीक है, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट वन। अब मैंने कहा कितने तरीके की मार्केट हो सकती है। एक मार्केट को बोलते हैं ऑर्डर ड्रिवन। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया ऑर्डर ड्रिवन में सारे काम किसके ऊपर होंगे? ऑर्डर मैचिंग प्रिंसिपल में होंगे। NSE BSE किसका एग्जाम्पल है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर ड्रिवन। फिर है कोट ड्रिवन, वर्ड लिखा है कोट। कोट का मतलब क्या है? हमेशा याद रखेंगे डीलर, ये याद रखेंगे स्पिनी। स्पिनी क्या करता है? चीज़ों की इन्वेंट्री को मेंटेन करता है और आगे बेच देता है। तो यहाँ पे क्या होता है? व्हाट डीलर प्रोवाइड्स? डीलर प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। तो कितने तरीके की मार्केट्स हैं? एक मार्केट है ऑर्डर ड्रिवन। ऑर्डर ड्रिवन ये किसके ऊपर काम करती है? ऑर्डर मैचिंग पे। तो मैंने कहा हमारा शेयर बाजार कौन सा है? ऑर्डर ड्रिवन मार्केट है। जैसे जैसे बायर और सेलर की प्राइसेस मीट होती जाएंगी, ऑर्डर क्या होते चले जाएंगे? एग्जीक्यूट होते जाएंगे। फिर आता है आपका कोट ड्रिवन। कोट ड्रिवन का मतलब है स्पिनी। स्पिनी क्या है? डीलर है, इन्वेंट्रीज मेंटेन करता है, क्लाइंट को क्या प्रोवाइड करता है? लिक्विडिटी। और थर्ड है ब्रोकर्ड मार्केट। थर्ड है ब्रोकर्ड मार्केट। ब्रोकर क्या प्रोवाइड करता है? ब्रोकर आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसका एग्जांपल क्या है? दैट इज गोइंग टू बी नोन एज जीरोधा। जीरोधा क्या कर रहा है? आपको एक प्लेटफॉर्म बाय कर रहा है जहां पे बायर सेलर क्या कर रहे हैं? आके अपने शेयर्स को खरीद या बेच रहे हैं। फिर इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इन कॉल मार्केट सिक्योरिटीज ओनली ट्रेड एट स्पेसिफिक टाइम एट यूनिफॉर्म प्राइस। इन कंटिन्यूस मार्केट ट्रेड हैपन एट एनी टाइम द मार्केट इज ओपन। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एक वर्ड है कॉल मार्केट। कॉल मार्केट में जो ट्रेड होगा वो किस पे होगा? यूनिफॉर्म प्राइस पे होगा। ठीक है, एट स्पेसिफिक टाइम, इसका एक स्पेसिफिक टाइम है। फिर है कंटिन्यूअस मार्केट। कंटिन्यूअस मार्केट में ट्रेड होगा बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये दो बातें हैं। अब बच्चे ने कहा सर इसके थ्रू आप कहना क्या चाहते हो, ये एक बार बता दीजिए। चलिए, इंपॉर्टेंट है। मान के चलते हैं एक शेयर है कल 100 रुपए पे बंद हुआ, ये इसकी क्लोजिंग है। रिलायंस मान के चलते 100 रुपए पे बंद हुआ। कल जब रिलायंस वापस खुलेगा 100 रुपए पे, 100 से ज्यादा, 100 से कम, कुछ भी प्राइस हो सकती है, या 100 ही होगा। नाउ स्टॉक मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे जरूरी नहीं है अगर कल शेयर 100 पे बंद हुआ है तो आज सुबह 100 पे ही खुलेगा। ओपनिंग प्राइस हैज नथिंग टू डू विद क्लोजिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। सो एक सिंपल एग्जांपल लेता, आज आप सोए, आपकी जेब में 100 रुपए थे, क्या कल सुबह 100 रुपए होंगे? आंसर इज यस। ये नॉर्मल लैंग्वेज में तो समझ आ जाता है। लेकिन कल एक शेयर 100 रुपए पे बंद हुआ, क्या सुबह 100 रुपए पे खुलेगा? मे और मे नॉट बी। ओपन प्राइस कैलकुलेट करने का मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है।
तो वो एक बार मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। दो इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस, बट आपको समझ आना चाहिए कॉल मार्केट क्या होता है और कंटिन्यूस मार्केट क्या होता है। सो एक बार लिखते हैं, हमारा शेयर बाजार बेटा खुलता है 9 बजे, ठीक है। 9 बजे से लेके 9:15 तक को बोलते हैं प्री ओपन सेशन, प्री ओपन। 9:15 को बोलते हैं कॉल मार्केट। 9:15 से लेके 3:30 को बोलते हैं रेगुलर ट्रेडिंग सेशन, रेगुलर ट्रेडिंग सेशन। इसी रेगुलर ट्रेडिंग सेशन को बोलते हैं कंटिन्यूअस मार्केट, कंटिन्यूअस मार्केट। 3:30 से लेके 4 बजे को बोलते हैं क्लोजिंग सेशन, ठीक है। सो मेरा फोकस किस पे है? अभी मेरा फोकस इस पॉइंट पे है और मेरा फोकस इस पॉइंट पे है। हमारी मार्केट खुलती कितने बजे बेटा? 9 बजे। 9 बजे का मतलब क्या है? 9 बजे खुलने का मतलब ये नहीं है कि आप शेयर्स को खरीद बेच सकते हो। 9 बजे को बोलते हैं प्री ओपन। प्री ओपन का मतलब है कि जो लोग शेयर को खरीदना चाहते हैं वो सिस्टम में बताते हैं वो कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, जो लोग बेचना चाहते हैं वो ये बताते हैं कि वो कितनी क्वांटिटीज को बेचना चाहते हैं। दैट मीन्स वो अपनी प्राइस बताते हैं, अपनी क्वांटिटी बताते हैं, ट्रेड नहीं होता। 9 से लेकर 9:15 तक सब लोग क्या बोलते हैं? अपनी इंडिकेशंस को एक्सप्रेस करते हैं कि वो खरीदना चाहते हैं कितनी क्वांटिटी, बेचना चाहते हैं कितनी क्वांटिटी, खरीदना चाहते हैं किस कीमत पे, बेचना चाहते हैं किस कीमत पे। ट्रेड हैपन कैसे होता है? 9:15 पे। और इसको क्या बोलते हैं? ये ट्रेड कौन सी प्राइस पे होता है? इसी से ओपन प्राइस डिटरमिनेट होता है और ये ट्रेड होता है यूनिफॉर्म प्राइस पे। तो ये मुझे एक बार आपको सिखाना है। लिखिए, हाउ ओपन प्राइस इज डिटरमिन्ड इन शेयर मार्केट। ये आपके माइंड में आना तो चाहिए कि ओपन प्राइस डिटरमिन्ड होता कैसे है। चलिए, तो मान के चलते हैं 3 लोग हैं, ए बी सी, और उसने कहा मैं क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ 7, 15, 2। किस प्राइस पे? मान के चलते हैं इसने कहा मैं बाय करना चाहता हूँ 12 पे, 11 पे और 10 पे। ये प्राइसेस हैं जिस पे ये क्या करना चाहते हैं? बाय करना चाहते हैं, ठीक है बेटा। मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में बना दिया। नेक्स्ट, क्वांटिटी, प्राइस 269 और प्राइस ले लेते हैं बेटा, मान के चलते हैं अभी भी 12, 11, 10 और ये है XYZ। ये लोग हैं जो क्या करा, जिन्होंने मार्केट के ओपन होते ही अपने अपने इंटरेस्ट को एक्सप्रेस कर दिया। अब आप कौन सी बुक बनाओगे? अब आप बनाओगे क्यूमुलेटिव बुक, क्यूमुलेटिव बुक। चलिए, आपने लिखा क्वांटिटी और आपने लिखा प्राइस। ए कितने पे बाय करना चाहता है? ए बाय करना चाहता है 12 पे। कितनी क्वांटिटी? 7 क्वांटिटी। देन अगर कीमत हो जाए 11 रुपए पे, कौन बाय करना चाहता है? 11 पे इंपॉर्टेंट है, बी भी इंटरेस्टेड है, ए भी इंटरेस्टेड है। जब ए 12 पे खरीदना चाहता है तो ए 11 पे भी खरीदना चाहता होगा। ए भी इंटरेस्टेड है, बी भी इंटरेस्टेड है। अगर कीमत 11 हुई तो कितनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाएंगी? तो क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाएंगी 22। ए भी इंटरेस्टेड है, बी भी इंटरेस्टेड है। अगर कीमत हो गई 10, ए भी इंटरेस्टेड है, बी भी इंटरेस्टेड है, सी भी इंटरेस्टेड है। कितनी क्वांटिटीज एग्जीक्यूट हो जाएंगी? दैट इज गोइंग टू बी 24। तो आपने कौन सी बुक बनाई बेटा? क्यूमुलेटिव बुक बनाई। 12 पे सिर्फ ए इंटरेस्टेड है, 11 पे ए और बी इंटरेस्टेड है, 10 पे ए बी सी तीनों इंटरेस्टेड है। कितनी क्वांटिटी वो बाय करना चाहते हैं? ये मैंने सही करा है? एक मिनट में चेक। हाँ, ये मैंने सही करा है, यस। तो ए बी सी कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं? दैट इज गोइंग टू बी 24। अब आइए लिखिए क्वांटिटी, प्राइस। बेस्ट सेलर वो है जो सबसे सस्ता बेचना चाहता है। तो 10 पे कौन बेचना चाहता है? 10 पे 9 क्वांटिटी Z बेचना चाहता है। जैसे ही कीमत 11 हुई, Y भी बेचना चाहता है और Z भी बेचना चाहता है। कितनी क्वांटिटी? 15 क्वांटिटी। जैसे ही कीमत 12 हुई, X भी बेचना चाहता है, Y भी, Z भी।
कितनी क्वांटिटी, दैट इज गोइंग टू बी 17 क्वांटिटी। तो आप ढूंढिए सबसे पहले बेस्ट सेलर कौन है। आपका बेस्ट सेलर था जेड। जेड कितनी क्वांटिटी बेचना चाहता है? 10 की कीमत पे 9। मैंने कहा अगर यही कीमत 11 हो जाए तो जेड भी बेचना चाहता है, वाई भी बेचना चाहता है। कितनी क्वांटिटी? दैट इज गोइंग टू बी 15। मैंने कहा अगर यही कीमत 12 हो जाए, जेड वाई एक्स तीनों ही बेचना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी? दैट इज गोइंग टू बी 17। अब मेरे को बताइए मैक्सिमम क्वांटिटी कहाँ पे एग्जीक्यूट होगी? 7 12 पे 7 बाय करना चाहते हैं, 17 सेल करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट होंगी? कितनी क्वांटिटी? 7 क्वांटिटी। 11 पे 22 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, 15 सेल करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट होंगी? 15। 10 पे बायर हैं 24, सेलर हैं 9, कितनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट होंगी? खरीदने वाले हैं 24, बेचने वाले हैं सिर्फ 9, कितनी क्वांटिटी बेची जाएंगी? दैट इज गोइंग टू बी 9। अब बताइए मैक्सिमम क्वांटिटी कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है? मैक्सिमम क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो रही है इस कीमत पे, 11 पे 15 क्वांटिटी। अब मार्केट खुलेगा कितने पे? 9:15 1 सेकेंड। ये शेयर ओपन कितने पे करेगा? ये शेयर ओपन होगा एट 11 रुपी। जैसे ही ओपन होगा कितनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाएंगी? 15 क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं कॉल मार्केट। कॉल मार्केट में ट्रेड होता है एट सिंगल प्राइस। व्हाट इज एट सिंगल प्राइस? 11 रुपी। उसके बाद चीज़ें क्या हो जाएंगी? उसके बाद चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या होती रहेंगी? डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग मूव होती जाएंगी। तो जैसे ही एग्जीक्यूट होगा क्या? ये तो पिक्चर से बाहर हो गए क्योंकि इनका तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होगा जेड, जो कितनी क्वांटिटी बेचना चाहता है? 5 क्वांटिटी बेचना चाहता है, 2 क्वांटिटी बेचना चाहता है 12 के रेट पे। मार्केट में किस किस का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया? ए का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और बी के टोटल 15 थे, तो 7 क्वांटिटीज रह जाएंगी 11 के रेट पे। ये भी आउट हो गया, ये तो पूरा आउट हो गया। ए और बी में बी रह गया 7 क्वांटिटी 11 प्राइस। अब या तो बी अपने प्राइस को 12 करे या जेड अपनी कीमत को कम करे। अब चीजें कैसे होती रहेंगी? ऑर्डर मैचिंग प्रिंसिपल पे होती रहेंगी। इस ऑर्डर मैचिंग प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? दैट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस सेशन। तो कंटिन्यूअस सेशन में ट्रेड कैसे होता है? बेस्ड अपॉन डिमांड सप्लाई। कॉल मार्केट में ट्रेड कैसे होता है? दैट इज एट यूनिफॉर्म प्राइस। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एक बार रिवाइज करा देता हूं। इंडियन शेयर मार्केट इज अ ऑर्डर मैचिंग प्रिंसिपल। कोट ड्रिवन में याद रखेंगे स्पिनी का, डीलर का। ब्रोकर मार्केट में वर्ड याद रखेंगे जीरोधा। जीरोधा क्या कर रहा है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। फिर मैंने कहा कॉल मार्केट, ट्रेड हैपन एट सिंगल प्राइस, ट्रेड हैपन एट सिंगल प्राइस एट स्पेसिफिक टाइम। कंटिन्यूस मार्केट में क्या होता है? ट्रेड होता है एट डिमांड सप्लाई के बेसिस पे क्या होता रहता है? ट्रेड होता है। हमने ओपन प्राइस कैसे डिटरमिन करी? हमने ओपन प्राइस डिटरमिन करी बेस्ड अपॉन क्यूमुलेटिव बुक। जहां पे भी मैक्सिमम क्वांटिटी एग्जीक्यूट होंगी वो शेयर का क्या होगा? ओपन प्राइस। मेरे केस में क्या है? 11 रुपए। उसके बाद चीजें कैसे मूव करेंगी? बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अगर बाई चांस केस नहीं समझ आ रहा मैंने कैसे करा, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, 1 मिनट, अगर मैं इस पार्ट को करूं तो एक बार मैं रिपीट करता हूं। 12 की कीमत पे सेलर 17 है, सेलर ज्यादा होंगे, बायर 7 है, कितनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट होंगी? 7। 11 के रेट पे सेलर बैठे हैं 15, बायर हैं 22, कितनी क्वांटिटी बिकेंगी? 15 क्वांटिटी। नेक्स्ट, 10 के रेट पे सेलर बैठा है 9, बायर बैठे हैं 24, बायर ज्यादा होंगे लेकिन कितनी क्वांटिटी बिकेंगी? सिर्फ 9। बताइए मैक्सिमम क्वांटिटी किस पे एग्जीक्यूट हो रही है? 15 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो रही है। किस कीमत पे? 11 कीमत पे। शेयर कितने रुपए पे खुलेगा? शेयर 11 रुपए पे खुलेगा। कितनी क्वांटिटीज एग्जीक्यूट हो जाएंगी? 15 क्वांटिटी एग्जीक्यूट होंगी। अब खुद सोचिए, ये बेस्ट बायर था, 15 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो रही है, तो क्या इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया? यस। अब बची टोटल 15 थी, 7 हो गई, तो इसकी कितनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाएंगी? इसकी 8 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसका कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो टोटल क्वांटिटीज कितनी एग्जीक्यूट हो गई? 15। ये 15 बेची किसने? मार्केट में बेस्ट सेलर कौन था? जेड। तो 9 क्वांटिटी तो बेची जेड ने, फिर 9 क्वांटिटी तो इसने बेच दी,
और 6 क्वांटिटी इसने बेच दी। तो Y और Z की इतनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई, A और B ने इतनी क्वांटिटी बाय करी, लेकिन ये ट्रेड सारा किस कीमत पे होगा? एट अ प्राइस ऑफ 11। इसमें किसका फायदा है? A का फायदा। A खरीदना चाहता था 12 पे, मिलेगा कितना? 11 पे। Z बेचना कितना चाहता था? 10 पे, मिलेगा कितना? 11 पे। तो B और Y का तो कोई गेन और लॉस नहीं हुआ, A और Z का क्या हो गया? गेन यहाँ पे हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। फिर आपका मतलब है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल सिस्टम। कंप्लीट फाइनेंशियल सिस्टम के क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं? सो कंप्लीट मार्केट का मतलब है कि अगेन बोरोअर इज एबल टू बोरो द मनी, और जो सेवर है वो पैसा बैंक में डिपॉजिट कर पा रहा है। इंटरेस्ट रेट ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना इंटरेस्ट रेट बहुत कम होनी चाहिए। फिर मैंने कहा ऑपरेशनल एफिशिएंसी होनी चाहिए। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब है शेयर्स को खरीदना बेचना बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए। एलोकेशनल एफिशिएंसी, कैपिटल क्या होना चाहिए? कैपिटल प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए क्या होना चाहिए? एलोकेट होना चाहिए। इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी, इंफॉर्मेशनल का मतलब है कीमतें फटाफट से क्या करें? फंडामेंटल वैल्यू पे आ जाए। सो फिर से रिपीट करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट सिस्टम। कंप्लीट सिस्टम का मतलब है जो लोग डिपॉजिटर हैं वो अपना पैसा डिपॉजिट कर पा रहे हैं, जो लोग बोरोवर हैं वो बोरो कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट ना ज़्यादा है ना कम है। एलोकेशनल, एलोकेशनल का मतलब है कैपिटल क्या हो रहा है? अपने मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ के लिए एलोकेट करा जा रहा है। फिर है इंफॉर्मेशनल, कीमतें क्या हैं? फट से चेंज हो जाती हैं जैसे मार्केट में न्यू डेटा आता है। फिर आपका आता है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल का मतलब है शेयर को खरीदना ना ही बहुत ज़्यादा महंगा है, ना ही बहुत ज़्यादा सस्ता है। ऑपरेशनल का मतलब है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या है? ट्रांजेक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा। फिर आपका आता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटर। रेगुलेटर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रेगुलेटर का ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है। सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी अनसोफिस्टिकेटेड लोग हैं, मेरे और आप जैसे, हमें उन्हें क्या करना है? हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है। अब आप देखते हो जितने भी यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स हैं उन सबको सेबी क्या करती जा रही है? बैन करती जा रही है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? रिटेल पब्लिक को गलत एडवाइजेस दे रहे हैं। तो रेगुलेटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? रेगुलेटर का हमेशा एक ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमें क्या करना है? जो अनसोफिस्टिकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों को हमेशा हमें क्या करके चलना है? उन्हें हमेशा हमें प्रोटेक्ट करके चलना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स विद दिस हमने क्या करा? हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अपने कर लिए हैं। ठीक है, मैं एक बार अब क्या करूँगा, आपको क्वेश्चंस भी करा देता हूँ। ठीक है, सो काफ़ी लंबा चैप्टर है, ठीक है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा थ्योरी थी। ठीक है, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं थ्योरी को बहुत डिटेल में कवर करूँ। चलिए आइए एक बार अपने क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30। अंडर रिटर्न में अगर कल को इशू अनसोल्ड होता है, वो लॉस किसका है? दैट इज अ लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट, एक कंपनी ने कहा कि मैं इतने शेयर्स बेचूंगी टू अ ग्रुप ऑफ क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते थे प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर कंपनी ने कहा कि आई वॉन्ट टू रेज न्यू कैपिटल गिविंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द अपॉर्चुनिटी टू बाय न्यू शेयर्स। उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही पैसा मांगना सिखाया। इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज राइट ऑफरिंग। फिर मैंने कहा था राइट ऑफरिंग किसके ऊपर होती है? राइट ऑफरिंग विल ऑलवेज बी एट अ डिस्काउंट टू करंट मार्केट प्राइस। अगर शेयर 100 पे चल रहा है तो मार्केट में कंपनी क्या कहती है? आप मुझे 90 रुपए दे दो। आगे चलते हैं। अब आपको बताना है किसको ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले वी विल गिव प्रेफरेंस टू प्राइस, फिर हम देंगे डिस्प्ले। सबसे पहले प्राइस, फिर डिस्प्ले, और उसके बाद क्या देंगे? टाइम को। तो ये ऑर्डर है। ये सब लोग क्या करना चाहते हैं? ये सेल करना चाहते हैं। चलिए, मार्केट में बेस्ट सेलर कौन? जो सबसे कम बेच रहा हो, सबसे कम। तो कम कौन है? 2 भी कम है, 3 भी कम है, 4 भी कम है, लेकिन 2 हिडन ऑर्डर है, तो 2 हट गया पिक्चर से। अब आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है 3 और 4 में किसका ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट होगा। टाइम वाइज बताइए किसने पहले ऑर्डर प्लेस करा था। तो आपने कहा ऑर्डर 3 क्या होगा? ऑर्डर 3 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 33। हम सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे? प्राइस को। हु इज द बेस्ट सेलर? जो सबसे सस्ता बेच रहा है, जो सबसे सस्ता बेच रहा है। सस्ता कौन था? ये। तो 2, 3, 4। 2 का ऑर्डर हिडन है तो 2 को हटा देंगे। हम प्रेफरेंस किसको देंगे? डिस्प्ले को। तो अब मेरे पास कौन कौन से ऑर्डर बचे हैं बेटा? मेरे पास बचा 3 और 4। 3 और 4 में बताइए फिर से क्लैश है, किसने ऑर्डर पहले प्लेस करा था? 3। तो कौन सा ऑर्डर पहले प्लेस होगा? दैट इज गोइंग टू बी ऑर्डर नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं। आपने एक इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर डाला 500 शेयर्स का एट अ प्राइस ऑफ 74.25। सो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, आपने ऑर्डर डाला इमीडिएट और कैंसिल। या तो ऑर्डर को फिल करना, नहीं तो कैंसिल कर देना। और आपने प्राइस कितनी डाली?
आपने प्राइस डाली 74.25 पे बाय, इतने पे आप खरीदना चाहते हो। देयर आर 2 सेल ऑर्डर स्टैंडिंग इन द सिस्टम, एक था 74.30 पे, ये कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते थे? 300 क्वांटिटी। ये तो नहीं बेचेगा क्योंकि ये महंगा बेच रहा है, आप सस्ता खरीदना चाहते हो। और एक बंदा बेचना चाहता था 400 क्वांटिटी 74.35 पे। आपको ये बताना है कितनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट होंगी। ये भी आपको नहीं बेचना चाह रहा क्योंकि ये महंगा बेचना चाह रहा है, ये भी महंगा बेचना चाह रहा है, आप खरीदना चाह रहे हो 74.25 पे। वो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी शेयर्स वुड गेट कैंसल्ड। अच्छा, कितने एग्जीक्यूट हुए? 0 एग्जीक्यूट हुए, तो कितने कैंसिल हो गए? तो 500 के 500 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। दैट मीन्स देयर विल नॉट बी एनी फिल, कोई भी शेयर फिल नहीं हुआ। क्यों? आप खरीदना कितना पे चाहते थे? 74.25। बायर सेलर बेचना कितने पे चाहते हैं? 74.30, 74.35। कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे? 0। कितने कैंसिल हो जाएंगे? 500। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ही अच्छा सवाल है। आपने कहा मैं 1000 शेयर सेल करना चाहती हूँ 19.83 पे, मैं 1000 शेयर सेल करना चाहती हूँ 19.83 पे। आपको ये बताना है व्हाट इज योर एवरेज सेलिंग प्राइस। चलिए अब ये बताइए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मार्केट में बायर कितने पे बैठा है? 20, 19, 19, 19, ठीक है। और आपने कहा मैं बेचना कितने पे चाहती हूँ? आपने कहा मैं बेचना चाहती हूँ 19.83, 19.83 पे मैं कितने शेयर्स बेचना चाहती हूँ? 1000 शेयर्स बेचना चाहती हूँ। मार्केट में कौन कौन आपसे माल खरीदेगा? मैरी खरीदेगी क्योंकि मैरी 20 रुपीज़ देना चाहती है। एन खरीदेगा क्योंकि वो 19.89 देना चाहता है। पॉल भी आपसे माल खरीद लेगा, 19.84 पे वो खरीदना चाहता है। तो आपसे कितने लोग माल खरीद लेंगे? आप बेचना चाहते हो 19.83 पे, आपसे कितने लोग माल खरीद लेंगे? पॉल खरीदेगा कितनी क्वांटिटी? 200 क्वांटिटी। आपको कितना प्राइस देगा? 19.84। नेक्स्ट, एन आपसे खरीद लेगा, ये आपको पे करेगी 19.89। कितनी क्वांटिटी? दैट इज गोइंग टू बी 400 क्वांटिटी। फिर मैरी आपसे खरीदेगी कितनी क्वांटिटी? 300 क्वांटिटी। किस कीमत पे? 20.02। वो आपको ये बता रहा है आपकी कितनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई? आपकी 900 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई। आपको बताना है आपका एवरेज प्राइस कितना है। तो बेटा इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए। 200 डिवाइड बाय 19.84, दिस विल बी 3968। 400 डिवाइड बाय 19.89, ये आएगा 7956। 20.02 इंटू 300, दिस विल बी 6006। तो आपके पास टोटल कितना पैसा आ जाएगा? आपके पास टोटल आ जाएगा 17,960। आपने कितनी क्वांटिटी बेची है? 900। आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? दैट इज गोइंग टू बी 19 I think I made a mistake. एक सेकेंड, 200 multiplied by 19.84, 400 multiplied by 19.89, 300 multiplied by 20.02, 17,930 आएगा डिवाइड बाय 900। तो आपका एवरेज सेलिंग प्राइस कितना आएगा? दैट इज गोइंग टू बी 19.92। आपने माल कितने का बेचा है? आपने माल बेचा है 19.92। पॉइंट टू बी नोटेड। आप कितने पे माल बेचना चाहते थे? 19.83। क्या बायर ऑलरेडी पहले अवेलेबल थे? यस। वो कितने पे माल खरीदेंगे? 20.02, 19.89, 19.84 पे आपसे माल वो क्या कर लेंगे? खरीद लेंगे। नाउ मैं एक कॉन्सेप्ट आपको और कराना चाहता हूँ। नाउ ध्यान से देखिए, यहाँ पे बजाज सेलर कितने पे बेचना चाहता है? 998.95 पे, और मैंने कहा मैं खरीदता हूँ 10,000 रुपये पे। एक शेयर में कितने पे खरीदता हूँ? 10,000 रुपये पे। वो ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट कितने पे करेगा? क्या बहुत ही स्वाभाविक बात है कि उसको उस सिस्टम को पहले से पता ही गलती हो गई है,
बंदा डालना चाहता था 1000, गलती से 10,000 डल गए हैं, वो कितने पे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा? 998 पे ही एग्जीक्यूट करेगा, जिसपे सेलर अवेलेबल है। सेलर कितने पे अवेलेबल है? 998 पे, तो ऑर्डर कितने पे एग्जीक्यूट होगा? 998 पे ही एग्जीक्यूट होगा। सेम वाइज इसने गलती से डाल दिया मैं माल कितने पे बेचना चाहती हूँ? 19.83 पे, ये बाद में आई है। बायर ऑलरेडी कितने पे बैठा था? 20.02। तो हम इस केस में किसको प्रोटेक्ट करेंगे? इस केस में हम सेलर को प्रोटेक्ट करेंगे। इट इज एज गुड एज, एक आम वाले ने कहा आम कितने के, आपने पूछा आम कितने के, उसने कहा 80 रुपए, आपने 100 रुपए दिए और आप चलते बने। आपने 100 रुपए दिए और आप चलते बने, क्या गलती हुई है? आंसर इज यस। वो आपको कितने रुपए वापस करेगा? वो आपको 20 रुपए वापस करेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ये बंदा आया, इसने कहा मैं 19.83 पे माल बेचना चाहता हूँ, इससे गलती हो गई है। बायर कितने पे बैठे थे? जितने पे बायर बैठे थे हम उतने पे क्या कर देंगे? ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देंगे। व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर शुड बी, व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर शुड बी 19.92। फिर अगला, क्या ये करने की रिक्वायरमेंट थी? आंसर इज नो। आप लॉजिकली देख के भी आंसर कर सकते हैं। आप बेचना चाहते हो 19.83 पे, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो जो भी आंसर होगा वो कितने के बीच होगा? 19.84 से लेके 20.02। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे एक बार चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 36, an analyst is examining whether a country financial system is well functioning. She finds transaction cost is low, trading volumes are very high. She concludes that the market is quite liquid. In such a market बहुत ही लिक्विड है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ही कम है, लिक्विड है। इन सच अ मार्केट क्या होगा? इन सच अ मार्केट ट्रेडर विल फाइंड इट हार्ड, ये तो गलत है। ट्रेडर विल फाइंड इट इजी टू ट्रेड एंड देयर ट्रेडिंग विल मेक द मार्केट लेस एफिशिएंट ना, जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी मार्केट उतनी एफिशिएंट होती जाएगी, ये भी गलत है। ट्रेडर विल फाइंड इट इजी टू ट्रेड एंड देयर ट्रेडिंग विल मेक द मार्केट मोर इंफॉर्मेशनल एफिशिएंट। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी। ट्रेडिंग करना इजी हो जाएगा, जितने मार्केट में ट्रेडर होंगे उतनी मार्केट क्या होती चली जाएगी? एफिशिएंट होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री हुज फाइनेंशियल markets are in early stage of development has hired you as a consultant on a regulations. Your first task is to prepare a list of objectives for market regulation. Which of the following least likely to be included in the objectives? क्या चीज ऑब्जेक्टिव नहीं होता रेगुलेटर का? मिनिमाइजिंग एजेंसी प्रॉब्लम इन दी फाइनेंशियल मार्केट्स, क्या ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है? आंसर इज यस। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्प्यूट इन दी फाइनेंशियल मार्केट्स। एजेंसी प्रॉब्लम का मतलब है कस्टोडियंस हैं, काउंटर पार्टी रिस्क है, इन सब की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना। मिनिमाइजिंग एजेंसी प्रॉब्लम क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है? यस। एंश्योर दैट मार्केट्स आर फेयर एंड ऑर्डरली वर्किंग, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। फिर कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है? एंश्योर दैट इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट अचीव अ रेट ऑफ रिटर्न दैट इज एटलीस्ट इक्वल टू रिस्क फ्री, ये रेगुलेटर का काम नहीं होता। रेगुलेटर का काम क्या होता है? मार्केट को एफिशिएंट बनाना, एजेंसी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करना, मार्केट फेयरली काम कर रही है नहीं कर रही ये सब देखना, इन्वेस्टर रिटर्न कमा रहे नहीं कमा रहे, ये रेगुलेटर का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑब्जेक्टिव? दैट इज गोइंग टू बी सी। फिर एक बंदे ने ऑर्डर प्लेस करा एट 19.94, मार्केट में बायर बैठा था 49.94, मार्केट में बायर बैठा था 49.49 विद अ स्प्रेड ऑफ 0.7, ऑर्डर मोस्ट लाइकली फिल्ड एट। तो एक बार सवाल पढ़िए, मैं बताऊंगा ये सवाल कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 38। नाउ अगर मेरे को 38 सॉल्व करना है, मार्केट में बायर कितने पे बैठा है? 49.49। सेलर कितने पे बैठा है? 49.49, 1.007 हायर। इसका मतलब है बेटा स्प्रेड है 0.7% का, मतलब सेलर इतने रुपए ज्यादा मांग रहा है। तो सेलर कितने पे बैठा है? सेलर बैठा है 49.83643 पे। तो ये सवाल है, आपने ऑर्डर प्लेस करा, यू वांट टू बाय एट, आपने ऑर्डर प्लेस करा यू वांट टू बाय एट 49.94। जितना सेलर मांग रहा है आपने कहा मैं उससे भी महंगा खरीदना चाहूँ। ऑर्डर कितने पे प्लेस होगा? ऑर्डर हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ऑर्डर कितने पे प्लेस होगा? ऑर्डर विल बी प्लेस्ड एट 49.84। तो आपने क्या कहा? सेलर कह रहा है मैं 49.83 पे बेचना चाहता हूँ, आपने कहा मैं बाय करना चाहता हूँ 49.94। हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको शेयर कितने पे दिलवा देंगे? दैट इज गोइंग टू बी 49.83 पे शेयर आपको दिला देंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स,
उन सभी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैंने क्या करा है, एक एक सवाल आपको करा दिया है, ठीक है। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि स्टॉक मार्केट काम कैसा करता है, स्टॉक मार्केट ओपन कैसे होता है, ये भी मैं बातें बताऊं, जस्ट टू मेक यू क्लियर दैट हाउ दिस एंटायर सिस्टम वर्क्स, ठीक है। अब आपको करना क्या बेटा, इस पूरे चैप्टर में 92 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 92 में से अगर आप देखोगे तो हमने 38 कर लिए हैं, दैट मीन्स व्हाट वी आर लेफ्ट विद 54 क्वेश्चंस वी आर लेफ्ट विद, ओके। एक बार आप करके देखिए और हेल्प मी विद दी चैट बॉक्स। अगर मैं इतने सवाल करा दूं, इज इट मेकिंग सेंस और यू वांट मी टू सॉल्व एंटायर क्वेश्चन बैंक, कीपिंग इन माइंड कि ये एक रिविजनरी लेक्चर है और आप इसे पेपर से पहले देख रहे हो, क्या आप चाहते हो मैं सारे सवाल सॉल्व कर लूँ या इतने भी विल सर्व दी पर्पस। अगर आप देख रहे हो 100 क्वेश्चन है और अगर हमने 40 कर लिए तो 40% सवाल हो चुके हैं, इज इट गुड इनफ, और बाकी हम आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दें, ठीक है। सो प्लीज डू लेट मी नो विद दी चैट बॉक्स, विद दी कमेंट बॉक्स, क्योंकि एल्स वीडियो विल स्टार्ट बिकमिंग टू लॉन्ग, ओके। और आप चाहते हो कि मैं पूरा सिलेबस कवर करूं, तो इतने क्वेश्चंस गुड हैं या मुझे सारे के सारे सवाल करने हैं। प्लस अपना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिएगा कि आर वी ऑन दी सेम पेज, क्या हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, करेंगे अगले चैप्टर को। अब हमारे पास कितने चैप्टर बचे हैं, अब हमारे पास 3 चैप्टर बचे हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, और हाँ लगातार सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।